हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 29 कार्यपत्रक आपके कंप्लीट पढ़ लिए हैं और 5 आकलन अपन ने सोल्व आउट कर लिए हैं। आई होप आपको वो सारे के सारे अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे वैसे समझ में आ गए हैं तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे आपका कार्य नंबर 30। कितना नंबर पढ़ने वाले हैं अपन? कार्यपत्रक 30 नंबर पढ़ने वाले हैं। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है आपका। देखो, दक्षता 4 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ को बना पाना, यानी कि अब तक की क्लास में अपन ने 2 अंकों तक गुणा किया है, 3 अंकों तक गुणा किया है। आज की क्लास में अपन 4 अंकों तक क्या करेंगे? अपन गुणा कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। गुणा करना है, सिंपल सा, ज्यादा हार्ड होने वाला है नहीं। 7 की गुणा 4 से करेंगे तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16 हासिल 1, 7 चौक 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा? 29। फिर नेक्स्ट 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21। फिर यहाँ डबल क्रॉस लगाना आपको। 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 6 चौका 24, 24 और 1 25। अब सबको क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है। 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा हासिल 1, 1 हासिल हो जाएगी 3, 4, 4 4 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टोटल ऑफ रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना? 2,78,568। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। 2 नंबर को पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, 8 तियाँ 24 हासिल 2, 9 तियाँ 27, 27 और 2 29। गुणा लगा लो। 6 दूनी 12 हासिल 1, 8 छिके 48, 48 और 1 49 हासिल 4। फिर देखो 9 छिक 54, 54 4 58। फिर यहाँ से गुणा, फिर यहाँ से गुणा। 8 दूनी 16 हासिल 1। फिर देखो 8 8 64, 64 और 1 65 हासिल 6। 8 निम्मा 72, 72 और 6 78। अब इन सबको क्या करेंगे? अपन जोड़ेंगे। 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हासिल 2, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 2 17 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 1 14 हासिल 1। और ये रिजल्ट आ जाएगा अपना इतना। कितना? 8,47,466 रिजल्ट बनने वाला है। गुणा है, सिंपल सा मल्टीप्लाई है जो आप भी कर सकते हो। ये कितना आएगा? 2 आएगा, फिर 7 आएगा और 5 आएगा। a को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वही रिजल्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट 7 दूनी 14 हासिल 1 49 और 1 50 हासिल 5, 7 में जो 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40। फिर 2 गुणा लगा लो। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। बस आपको सही तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप। अब इसको जोड़ दो। 2 आ जाएगा, 7 और 4 11, 5 और 4 9 और 1 10। ये 5 आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी गणना करें तो ये आएगा 1,55,012 रिजल्ट आपका होने वाला है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। 0 से गुणा करोगे, 0 7 6 42 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है? 16। गुणा, देखो 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट 4 की 0 से 0, 7 चौक 28 हासिल 2। फिर 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अब सबको जोड़ दो। 0 2 6 9 0 1। ये क्या हो जाएगा? आपका रिजल्ट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? 1,09,620 बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, 3 भी और 4 भी। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। गुणा करना है आपको, सिंपल सा गुणा करना है। तो 7 पंजो 35 हासिल 3, 9 7 63, 63 और 3 66 हासिल 6, 7 पंजो 35, 35 और 6 41 हासिल 4। फिर देखो आगे चलो। 7 21, 21 ही होता है ना? 7 21, 21 और 4 25। कितना आएगा? 25। आगे बात समझे। नेक्स्ट 5 दूनी 10 हासिल 1। फिर 9 दूनी 18, 18 और 1 19 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। फिर यहाँ से डबल गुणा करना है।
5 तियाँ 15 हासिल 1, 9 तियाँ 27 और 1 28 हासिल 2, 15 और 2 17 हासिल 1, 9 और 1 कितना आएगा 10। इस बार बड़ा हो गया गुणा 5 6 5, फिर ये 14 और 1 15 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 और 1 17 और ये इतना आएगा। अच्छे से आप गुणा करके इसको देख लेना कितना आने वाला है। ये 11,75,565 रिजल्ट आने वाला है। ये भी अपना क्या होता है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, 5 तियाँ 15 हासिल 1, 9 तियाँ 27 और 1 28 हासिल 1, 28 हासिल 2, 3 2 5 फिर 3 गुणा 5 5 25 हासिल 2, 9 पंजो 45, 45 से 2 47 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 का क्या आ जाएगा 5। फिर इसको गुणा कर लो क्या आएगा 5 9 1 1, सबको क्या कर दो जोड़ दो 5 आ जाएगा। 8 और 5 13 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 18 हासिल 1, 10 19 19 22 हासिल 2, 7 2 9 1 आ जाएगा। इसको भी आप कलेक्ट कर लेना 1,92,835 आ जाएगा। इसकी बात की जाए तो 0 से गुणा करना है तो 0 ही आने वाला है, 4 0 आ जाएंगी। गुणा का चिन्ह लगाओ 7 या 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 हासिल 1, 7 6 42 और 1 हासिल 43 हासिल 4, 7 7 49 49 और 4 53। ठीक है, फिर गुणा फिर से गुणा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। इन सबको कैलकुलेट कर लो 0 1 2 8 5 0 2, ये क्या बन जाएगा आपका रिजल्ट बन जाएगा। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में फुलफिल कर लेना। नेक्स्ट और फाइनल गुणा बच्चा अपना 7 पंजो 35 हासिल 3, 28 28 और 3 31 हासिल 3, 8 7 56 56 और 3 59 हासिल 5 आ जाएगा। 9 7 63 63 और 5 68 आ जाएगा। गुणा 6 पंजो 30 हासिल 3, 6 चौका 24 24 और 3 27 हासिल 2, 8 6 48 48 और 2 50 हासिल 5, 9 6 54 54 और 5 59। गुणा कर लो फिर से गुणा कर लो 5 चौक 20 हासिल 2, 16 और 2 18 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हासिल 3, 9 चौक 36 36 और 3 39। इस प्रकार से आपको फास्टली करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है, अच्छे से नीचे लिखते चलना है। देखो 5 आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये कितना 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में अपने पास 8 सब क्वेश्चंस थे, यानी कि अपन ने गुणा किया है एक एक को किया है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो अपनी नोटबुक में लिख लो और ये आप अभ्यास भी कर सकते हो। ठीक है, खुद से भी अभ्यास करोगे तो ये अच्छे से आ जाएगा। आपको नॉर्मल सा गुणा ही करना है। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आपका वो कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे अपन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करेंगे। अच्छे से ध्यान रखना, एक बच्चा है जो अपने घर से क्या जा रहा है, स्कूल में जा रहा है। आप भी स्कूल में जाते हैं। देखो सोहन का सफर शुरू होता है घर से स्कूल और स्कूल से घर, यानी कि वो घर से कहाँ गया, स्कूल गया, और स्कूल से कहाँ आया, वापस घर के साइड आया। सोहन के स्कूल और घर के बीच की दूरी 1875 मीटर है, यानी कि जो आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 1875 मीटर है। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रतिदिन स्कूल आने और जाने में 2 बार दूरी तय करता है, एक बार जाता है एक बार फिर से आता है। तो एक साइड की दूरी इतनी है तो 2 साइड की कितनी हो जाएगी, इसको 2 से गुणा कर लो। 5 दूनी 10 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी 3750 मीटर दूरी हो जाएगी।
बताइए 6 दिन में सोहन अपने घर से स्कूल जाने और आने में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो एक दिन में वो इतना चलता है, कितना 3750 मीटर चलता है। ऐसे वो अगर 6 दिन लगातार चलेगा तो कितना चलेगा। देखो 0, फिर 6 30 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45 हासिल 4, 6 12 6 3 18, 18 और 4 22, यानी कि वो 22,500 मीटर चलेगा। 6 दिन में वो कितनी दूरी तय करेगा, 22,500 मीटर वो दूरी तय करने वाला है। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व आउट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यार्थियों ने कागज की कुछ झंडियां बनाने की सोची। यदि विद्यालय में 330 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी 30 झंडियां बनाई तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, कुल कितनी झंडियां बनाई। कितने विद्यार्थी हैं, 330 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी 30 बनाता है। कितनी बनाता है, 30। तो टोटल कितने बना लेंगे, 2 0 तो पहले आ गए, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 9,900 झंडियां बना लेंगे। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। झंडियां बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियां लगाने की सोची। यानी कि जब 9,900 झंडियां बन जाती हैं तो जितने भी क्लासरूम थे उनमें बराबर बराबर बांटने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं, हर कक्षा में कितनी झंडियां लगेंगी। तो जो आपके पास रिजल्ट आया है कितना, 9,900। 8 क्लास हैं तो 8 क्लास में डिवाइड कर दो, एक क्लास में कितनी झंडियां लगेंगी वो अपन को पता चल जाएगा। तो 8 एकम 8, कितना शेष रहा, 19, 8 दूनी 16, कितना शेष रहा, 30। तो 8 16 अड़तियाँ 24, 24, कितना बच्चा, 60। अब देखो 8 7 56, 8 7 56, कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा लास्ट में। तो उसने कहा है कि झंडियां बनाने के बाद स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर लगानी है। कुल 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियां आएंगी। तो टोटल कितनी हुई थी, टोटल हुई थी अपनी 9900। ठीक है, 2 0 लगा लिए, 9900। अपन ने एक का रिजल्ट निकाला तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको कि 1237.5 झंडियां लगेंगी। एक क्लास में कितनी लगेंगी, 1237.5। क्वेश्चन नंबर 3। सभी कक्षाओं में बराबर झंडियां लगाने के बाद कुछ झंडियां बची हों तो उनकी संख्या भी लिखिए। देखो बराबर बराबर लगानी है तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रही है वो नहीं लगाएंगे अपन। यहाँ से कितना आया, 1237, या फिर आप इसको 1236 कर सकते हो। लास्ट में कितनी झंडियां बच जाती हैं आपके पास, 4 बच जाती हैं। तो लास्ट में कितनी झंडियां बची, तो 4 झंडियां बच जाएंगी। आप लिख सकते हो कितनी, 4 झंडियां बच जाएंगी। कैसे, जब आप इसमें सब में कितनी कितनी लगा दो, 1237 लगा दो और लास्ट में कितनी बच जाएंगी, 4 शेष रह जाएंगे। तो ये था आपका कार्यपत्रक 30, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन थे, दूसरा क्वेश्चन अकेला था, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें भी 3 क्वेश्चन थे जो अपन ने अच्छे वैसे फाइंड आउट कर लिया है। आपको वीडियो कितनी समझ में आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, तथा वीडियो को अपने साथ वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी कार्य पुस्तिका को अच्छे से फुलफिल कर पाएँ और मैथमेटिक्स में अपने आप में थोड़े आगे ग्रोथ कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक 31 के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।